हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जनवरी 26 या फिर मई 26 में अगर आपके एग्जाम्स हैं और डेफिनेटली आप अगर एडवांस अकाउंट्स में 80 प्लस 90 प्लस टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज इसमें मैं सारी चीजें खोल के रखूंगा आपके सामने, पूरी सच्चाई खोल के रखूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से टाइम देना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें जनवरी 26 एग्जाम्स की तो मैं इस मोमेंट पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो सितंबर 25 के एग्जाम्स चल रहे हैं, ग्रुप 1 के एग्जाम्स हो चुके हैं और ग्रुप 2 के रनिंग चल रहे हैं। और जनवरी 26 में अभी भी हमारे पास इतने दिन, मिनिमम इतने दिन बाकी हैं। अगर मैं मई 26 एग्जाम्स की बात करूं तो हमारे पास 225 डेज बाकी हैं। हाँ, बढ़िया, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। 225 डेज ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिन है, आपके पास बहुत सारी क्लासेस देखना बाकी है। आई होप कि इनका तो अभी सिर्फ सिंगल ग्रुप की क्लासेस भी चल रही होंगी, अभी तो सेकंड ग्रुप का तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। तो मैं इन दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ज्यादा मोर इंपॉर्टेंटली जेन 26 के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं, बट मई 26 वाले बच्चे भी बने रहे इस वीडियो में क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों जरूरी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये 80 प्लस 90 प्लस कहना बहुत आसान है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि एक बार आप पेपर जब देते हो, एग्जाम के माहौल में जब बच्चा घुसता है तो ना बहुत सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं मानता हूं कि एज अ टीचर मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो इजी है, बट वही क्वेश्चन जब एग्जाम के माहौल में कोई बच्चा करता है तो इतना इजी नहीं लगता बिकॉज प्रेशर माइंड में होता है। वैसे ही कहना बहुत आसान है बट उसके लिए करना हमें पड़ता है। बस वही आईना दिखाने आया हूं इस वीडियो के जरिए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये 80 प्लस 90 प्लस कैसे आएंगे। 80 प्लस 90 प्लस लाने के लिए हमें पहले अपने सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, एडवांस अकाउंट्स को समझना पड़ेगा, पास्ट पैटर्न समझना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट की थॉट प्रोसेस समझनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आइए पहले अपन पास्ट प्रोसेस, पास्ट पूरी चीजें हुई क्या है अभी तक। 5 पेपर्स का मैं एनालिसिस आपको बिल्कुल छोटे क्रक्स के फॉर्म में दे रहा हूं। मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक 5 एग्जाम्स हो चुके हैं, उसका क्रक्स ये है। अगर मैं बात करूं कि पेपर का लेवल ओवरऑल इन पूरे 5 एग्जाम्स में पेपर का लेवल कैसा आया है तो मैं इजी नहीं बोल सकता, मैं मिनिमम से मिनिमम एवरेज बोलूंगा। और कुछ पेपर्स तो अबव एवरेज कैटेगरी के भी थे, जैसे मई 24 वाज अबव एवरेज, सितंबर 24 वाज अबव एवरेज एंड आई मस्ट से कि जो मई 25 था वो भी अबव एवरेज था। तो पेपर का लेवल तो बेटा ऐसा है कि अबव एवरेज कैटेगरी का हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा अभी के ट्रेंड को अगर आप ध्यान दें, मैं पूरी तरीके से नहीं बोलूंगा बट अगर आप ट्रेंड को ध्यान दें तो एंट्री पॉइंट टफ हो रहा है, मतलब फाउंडेशन, और इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट उन्होंने कस के रखा है, ऐसा कोई बहुत बांट नहीं रहे, सबको पास नहीं कर रहे। जबकि फाइनल लेवल की अगर बात करें तो कोशिश कर रहा है इंस्टीट्यूट की फाइनल में बच्चों को ज्यादा इतना टफ ना किया जाए, टफ उसका चेकिंग ना किया जाए। अगर अभी सितंबर 25 के एग्जाम्स में अगर आप देखोगे तो फाइनल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं मोस्टली सब एवरेज कैटेगरी या इजी कैटेगरी के आए हैं। स्पेशली डीटी की बात करें, एएफएम की बात करें तो इजी थे, बट अगर आप इंटर कैटेगरी की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि लॉ का पेपर कितना टफ आया था, ठीक है ना। तो बच्चों आपको यह समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट की थॉट प्रोसेस सिंपल है, सबको तो वो पास नहीं करेगा, ठीक है ना। अब पेपर लेंदी आ रहा है, 5 एग्जाम्स का एनालिसिस अगर मैं देखूं तो पांचों पेपर में पेपर लेंदी आता है और यह बात आप सब पहले दिन से जानते हो। हर फैकल्टी आई होप आपको बता देता है, मैंने भी अपनी क्लास में कई बार बोला है कि बच्चों एडवांस अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी आएगा, बट फिर भी पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स जब एग्जाम हो जाते हैं तो कंप्लेनिंग सिचुएशन पे होते हैं कि पेपर लेंदी आया था, जबकि दे शुड नो, दे शुड अंडरस्टैंड कि ये तो उनको पहले से ही पता था, हमें तैयारी वैसे करनी थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेपर का कवरेज, पिछले 5 पेपर्स के कवरेज की बात करूं, स्पेशली मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूंगा, एमसीक्यू की नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव का सिंपल सा फंडा मेरे को दिखा इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल इस तरीके से पिछले 5 पेपर्स की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ने यह तरीका फॉलो कर रखा है, जहां वो 35 मार्क्स में ये 3 टॉपिक्स पूछ रहे हैं, कैश फ्लोस, अमेलगमेशंस और कंसोलिडेशन पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं 35 मार्क्स के। 25 मार्क्स के वो अदर एएस पूछ रहे हैं और 28 मार्क्स के वो बाकायदा चैप्टर्स पूछ रहे हैं जिसमें ब्रांच तो आता ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आता ही है, ठीक है, बायबैक भी आ ही जाता है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता है तो एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है ना। एक थ्योरी आप फ्रेमवर्क वाले चैप्टर की भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो 28 मार्क्स का वो चैप्टर में से पूछ ही लेता है। आई मेरी बात समझ में? और ये कंसिस्टेंटली इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट इक्वल तो नहीं बोलेंगे बट आसपास का वेटेज वो हर चीज को दे रहा है। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ये 80 90 इन दोनों को कर लो, इसको ना करो, या इन दोनों को कर लो, इसको ना करो, या इसको इसको कर लो,
इसको छोड़ दो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। या ये 80-90 जो है ना, ये एबीसी एनालिसिस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि ना मैं सर ये छोड़ दूं, सर मैं ये छोड़ दूं, सर वो छोड़ दूं। ये तब होता है जब आपकी प्लानिंग पूरी फेल हो चुकी थी या फिर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया था। अगर इस मोमेंट पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में कही गई कुछ बातों को समझ लिया, सुन लिया, तो आप यहां तक पहुंच आराम से जाओगे। ठीक है, मैं अगर एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज कुछ एमसीक्यूज टाइम कंज्यूमिंग हो रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग एमसीक्यूज आ रहे हैं जिसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो गाइस ये है ओवरऑल क्रक्स फॉर द लास्ट 5 अटेम्प्ट्स। अब हमारे सामने कुछ सवाल निकल के आते हैं। सवाल क्या है सर? व्हेन टू स्टार्ट आवर फर्स्ट रिवीजन? आई शुड राइट इट एज फर्स्ट रिवीजन। सर हमारा फर्स्ट रिवीजन कब से स्टार्ट होना चाहिए? बच्चों सिंपल सा आंसर है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। इवन अगर आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं, मतलब आपका ग्रुप 1 हो चुका था, ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं, तो ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ भी अगर आप रिवीजन कर सकते हो तो उससे और कुछ बेहतर नहीं हो सकता। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए शायद कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है, बट बेटा पेपर भी तो आपको ही देना है ना, मुझे थोड़ी देना है। हाँ, 80-90 भी तो बेटा आपको ही लाना है ना, AIR भी तो आपको ही लाना है ना, तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। तो एज अर्ली एज पॉसिबल हमें फर्स्ट रिवीजन शुरू करना चाहिए। भले आपका अभी एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस चल रही है, मई 26 वालों, भले आपकी एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस चल रही हैं, आगे बढ़ते जा रहे हो, बट अगर मैंने आज जो आपको रिवीजन प्लान दिया, अगर आपने वो रिवीजन प्लान फॉलो किया, क्लासेस के साथ साथ फॉलो किया, तो आपका फर्स्ट रिवीजन अभी से स्टार्ट हो सकता है। जनवरी 26 वालों, अगर आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं, सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं उसके साथ भी आप ये कर सकते हो। मैं आज आपको एक बहुत अच्छा बढ़िया सा स्टडी प्लानर देने वाला हूं जो ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ साथ भी आप मैनेज कर लोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। हाउ मेनी रिविजन्स? गाइस ये बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है, बहुत ही डिपेंड, मतलब ये कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता कि सर 2 रिवीजन करें, 3 रिवीजन करें, 4 रिवीजन करें। ठीक है ना, आपको कुछ लोग बोलेंगे 4 करो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 3 में भी काफी है। मैं आपको बोलता हूं 2 में भी काफी है। अगर आप बढ़िया रिवीजन कर रहे हो, डिटेल्ड रिवीजन कर रहे हो, तो 2 भी काफी है। पर हां, हायर द बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। क्यों ना क्लासेस के साथ साथ एक बार रिवीजन हो जाए, आधा ही सही 50% सब्जेक्ट का ही रिवीजन हो जाए, क्यों ना, है ना। फिर जब एक बार फ्री हो जाएंगे, हमारे पास 2-2.5 महीने बचेंगे, उस टाइम पर 2 रिवीजन कर लेंगे, कम से कम 2.5 रिवीजन तो हो गया एटलीस्ट। तो बेटा जितना हो सके ज्यादा, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ये हर स्टूडेंट का अपना अपना रहता है। नाउ हाउ टू मैनेज अलोंग विद द क्लासेस? मैं रिवीजन करना चाहता हूं सर, पर क्लासेस साथ में चल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अभी पूछा, आज ही पूछा कि बच्चों ग्रुप 2 के साथ साथ करना है अपने को रिवीजन। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव हो रहे थे, नहीं सर ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है। बहुत सारे बच्चे एनर्जेटिक भी थे कि सर हाँ करना है करना है, और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है कैसे कर पाएंगे। आई कैन टोटली रिलेट 100%। ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ कैसे हो पाएगा सर? 1 घंटा तो निकल जाएगा यार, प्लीज 1 घंटा तो निकाल सकते हो यार, इतना तो कर सकते हो यार। अगर अचीव करना है कुछ तो दूसरों से थोड़ा सा तो आगे बढ़ना पड़ेगा यार। अगर बाकी लोग भी अगर चल रहे हैं और तुमने भी डिसाइड किया कि चलना ही है, तो भाई कोई ना कोई तो दौड़ रहा है, और जो दौड़ रहा है ना वो तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहा है, AIR भी ला सकता है। तो तुम्हें भी थोड़ा सा अपनी स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई या मेरी बहन कि तू दौड़, मैं ये कह रहा हूं एटलीस्ट थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ा, है ना, थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ा। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, बट बच्चों ये भी तो समझो कि एग्जाम भी तो तुम्हें ही देना है, अचीव भी तो तुम्हें ही करना है, तो करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना यार। जैसे तुम क्लासेस के बीच बीच में अपने एंटरटेनमेंट के लिए समय निकाल लेते हो, फोन बाजी के लिए समय निकाल लेते हो, तो बेटा ग्रुप 2 के साथ साथ या क्लासेस के साथ साथ 1-1.5 घंटा तो निकाल सकते हो, है ना, 1-1.5 घंटा तो निकाल सकते हो। बस आपको थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। मैं आप समझ गए होगे, इससे ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बिकॉज वो बोलते ना समझदार को इशारा काफी है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये समझना पड़ेगा कि बाकी लोग चल रहे हैं तो आप उनको फॉलो मत करो, आप भी मत चलो, आप उनसे आगे बढ़ो। ठीक है, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द रिवीजन? मैं दूंगा ना, मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना, मैं आपको सब गाइड करूंगा कि पूरा कैसे रिवाइज करना है, कब 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 क्या क्या करना है, कितने घंटे में कितना पोर्शन करना है, मैं बैठा हूं। कौन कौन से क्वेश्चंस है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस फॉलो करो, एक बार स्टार्ट करो। ठीक है, और ये सब स्टार्ट करो मतलब बस ये नहीं कहने आया हूं मैं आपको कि बस खुद से स्टार्ट कर लो, चलो लो, लो, रिवीजन प्लान ले लो, कर लो। मुझे पता है अगर मैंने आपके हाथ में रिवीजन प्लान रख दिया और मैंने बोल दिया बस स्टार्ट करो, और मैं भी बस आगे कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने आपको पुश नहीं किया, तो मुझे पता है
कि ये तो वही हो गया कि बस वीडियो बनाने आया हूं व्यूज के माफिक और बस बाकी तो गुम हो गया 1 महीना। ये नहीं करेंगे अपन क्या करेंगे, अपन टारगेट ओरिएंटेड टास्क करेंगे। अपन ये नहीं कि बस जय सर आए व्यूज के माफिक बढ़िया सा थंबनेल डाला और व्यूज ले गए और बस रिवीजन सीक्वेंस थमा के गए, क्वेश्चन थमा के गए, फिर 1-1.5 महीने बाद आ गए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। मैं अगर आपके साथ ये बात कर रहा हूं तो यहां पर मुझे पता है कि इस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं ना, मुझे पता है ज्यादा व्यूज नहीं होने वाले, ज्यादा व्यूज नहीं मिलने वाले इस टाइम पर। बट जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे इस पर्टिकुलर टास्क में, मैं उनको कह सकता हूं कि आप 80 प्लस की तरफ, 90 प्लस की तरफ जा रहे हो। हम एक पर्टिकुलर टारगेट ओरिएंटेड टास्क करेंगे जिसके अंदर मैं आपको वीकली टारगेट्स दूंगा प्रॉपर रिवीजन प्लानर के साथ। वीकली टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद आपके हर वीक टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ, आपको ये सेल्फ इवेल्युएट करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो टेस्ट इवेल्युएट करके दूंगा वो दूसरे होंगे, पर मैं आपको वीकली टारगेट्स दूंगा। जो टारगेट दिया है उनके वीकली टेस्ट पेपर्स आपको सजेस्टेड सॉल्यूशंस के साथ बना के दूंगा। हाँ जी, और आपके साथ एवरी वीक जुड़ूंगा फॉर द डाउट सेशन। एंड दिस इज आई एम सेइंग, मतलब कमिटमेंट। मेरा ये कमिटमेंट है कि आई विल डू दिस विद यू। क्या मेरा पेपर है? नहीं। मुझे क्या मतलब है, मैं तो अपने व्यूज बटोरने के लिए सिर्फ वीडियो बना सकता हूं, बट आई विल डू दिस सो दैट जो भी बच्चा मेरे से जुड़ रहा है, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है चाहे वो नहीं है, कम से कम जब वो पास हो जाएगा तो वो बोलेगा कि हाँ यार, कोई खड़ा था मेरे पीछे, कोई था, मेरा बड़ा भाई था मेरे पीछे, इस वजह से मुझे पुश मिला, बाकी तो मैंने कर लिया। मैं ये सुनना चाह रहा हूं और ये सुनने के लिए मुझे ये आपके साथ स्टार्ट करना है। अब ये क्या है वीकली टारगेट्स और हम इसको कैसे करेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, ग्रुप 2 के पेपर्स अभी सितंबर 25 के सीए इंटर के पेपर्स 15th ऑफ सितंबर को खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से बच्चों को मैं एड्रेस कर रहा हूं, मैं एड्रेस कर रहा हूं जैन 26 के फ्रेशर्स को, जो पहली बार पेपर देने वाले, मुझे पता है उनकी ग्रुप 2 की क्लासेस अभी रनिंग चल रही हैं, मुझे पता है। मैं टारगेट कर रहा हूं मई 26 के चुन्नू मुन्नू बच्चों को, वो भी हो गए फ्रेशर्स, उनकी ग्रुप ये ग्रुप 1 की क्लासेस साथ में रनिंग चल रही है। और मैं प्लान कर रहा हूं जनवरी 26 के वो स्टूडेंट्स को जिन्होंने शायद अभी सितंबर 25 में ग्रुप 2 दिया है, ओनली ग्रुप 2 दिया है, पर वो भी जनवरी 26 में ग्रुप 1 प्लान करेंगे, क्योंकि ये बच्चे फ्री हो जाएंगे 15th ऑफ सितंबर तक, तो 16th ऑफ सितंबर से वो जुड़ सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। तो मैं सभी बच्चों को एड्रेस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैंने आप लोगों के लिए एक वीकली टारगेट सीक्वेंस रिवीजन प्लानर बनाया है, ध्यान से देखिएगा, आपको ये दिख रहा है। और ये वीकली टारगेट फिलहाल मैंने इसको अपडेट किया है ऑलमोस्ट दिवाली तक। दिवाली 20th अक्टूबर की है, मैंने 25th अक्टूबर तक इसको टारगेट किया है फिलहाल। और इसमें 100% सिलेबस अभी कवर नहीं है, और इसमें जितना भी पोर्शन कवर है बहुत ही लाइट वेटेड है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी क्लासेस साथ में चल रही हैं, हम टाइम एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते, 4-4 घंटे अभी एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कर सकते, 3-3 घंटे नहीं कर सकते, पर 1.5 से 2 घंटे कर सकते हैं। अरे कम से कम 1 घंटा भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। जो बच्चे अभी अभी ग्रुप 2 दे के आएंगे एग्जाम्स, उनको भी लगेगा अरे यार पूरा दिन पढ़ाई तो कर लिया था, अब थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो वो पूरा दिन तो थोड़ी रेस्ट लेंगे, थोड़ा बहुत तो वो भी टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए, आपकी क्लासेस चल रही है तो भी, और आपने ग्रुप 2 के अभी एग्जाम्स दे दिए तो भी, हिसाब से मैंने एक रिविजन प्लानर बनाया है। ध्यान से देखिएगा वो क्या है। सबसे पहले ये येलो तो इंस्ट्रक्शन है, वो आप पढ़ लेना। सबसे पहले मैंने रिवीजन वीकली टारगेट, मैंने रिवीजन क्या बनाया है, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 16 सितंबर ट्यूसडे से। पहले मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा था, पर मुझे रियलाइज हुआ कि मंडे को लास्ट पेपर है, तो ट्यूसडे से स्टार्ट करना चाहिए। नाउ एवरी वीक मंडे टू सैटरडे, पहला स्टार्ट होगा ट्यूसडे से सैटरडे तक, संडे छुट्टी, फिर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, संडे आकर मैं आपके साथ डाउट सेशन लूंगा। वीकली रिवीजन में मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है कि आपको पहले वीक में कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं, दूसरे वीक में कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं, तीसरे वीक में मैंने सिर्फ अमेलगमेशन दिया और उसके इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई पहले पीसी की पढ़ाई कर लेना, उसके क्वेश्चन, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर 4th वीक में आपको क्या करना है, फिर 5th वीक में आपको क्या करना है। बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है। जैसे पहले वीक में आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स खत्म करने हैं, बायबैक को आप 4 घंटे दे दो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 7 दे दो। अब मैंने ये 7 एक एवरेज लिखा है, हो सकता है कुछ बच्चे 5 घंटे में निपटा ले, 4 घंटे में निपटा ले, कुछ बच्चे हो सकता है 8 घंटे में निपटाए, मैंने ये एवरेज लिखा है। मतलब वीकली अगर आप देखोगे तो आपको एवरी वीक 11 आवर्स
10 to 12 आवर्स, 10 आवर्स, और लास्ट वाले वीक में आपको अलग से समझाऊंगा, आपको इतना निकालना है। अब आप मुझे बताओ, क्या एवरी वीक अगर मैं वीक में 6 दिन मानूं, संडे को ना गिनूं, संडे को अगर मैं 7 दिन गिन भी लेता हूं, तो 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 7, 14 आवर्स होते हैं। चलो संडे हटा दो, या 1.5 आवर्स कर दो, चलो 1.5 इंटू 7 तो भी 10.5 आवर्स होते हैं बच्चों। मतलब आप दिन में सिर्फ 1.5 घंटा निकालने की कोशिश करिए। अब यहां पर यह हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कट टू कट मेरे हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, वेल डन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, हमारे लिए वीक में 11 घंटे मतलब ऑन एन एवरेज 1.5-2 घंटा निकालना पॉसिबल नहीं है सर, हमारे लिए तो पॉसिबल है मैक्सिमम 1 घंटा। हम क्या करें, आप हमें कुछ बताओ। कोई बात नहीं, इसी चीज को फॉलो करो, बस नंबर ऑफ आवर्स जैसे जैसे होता जाए, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। मैंने ये कहा कि भाई स्टार्ट करो एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। आप एटलीस्ट बहाने मत बनाना कि अरे यार सर हमारे पास तो 1 घंटा था ना, अच्छा मतलब ये प्लान तो हमारे लिए है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से फॉलो कर सकता है वो करे। जिनके पास टाइम कम है, थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है, एटलीस्ट आप नंबर ऑफ आवर्स छोड़ दो, छोड़ दो ये नंबर ऑफ आवर्स, आप एटलीस्ट इस सीक्वेंस में स्टार्ट तो करिए। आप पूरे वीक में बायबैक कंप्लीट कर लीजिए, अगले वीक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट कर लीजिए, उसके अगले वीक में सिर्फ इंटरनल। आप स्टार्ट तो करिए, आप बहानेबाजी मत करिए, बस बुरा मत मानिएगा बट आप बहानेबाजी मत करिए कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था इसलिए हमने फॉलो नहीं किया, ये बहानेबाजी होती है। फिर 80-90 मत बोलना, फिर ये मत कहना कि यार मुझे 80-90 चाहिए, फिर हीरोगिरी नहीं करनी है ना। तो आपको मैंने टॉपिक दे दिया, टारगेट दे दिया, वीकली टारगेट दे दिया, नंबर ऑफ आवर्स दे दिया, ये बता दिया कि मिनिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस में। और अगर आपको ये सब रिवाइज करने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं आपको रैपिड रिवीजन का कंप्लीट प्लेलिस्ट दे रहा हूं, और बगल में लिखा भी है कि भाई ये टॉपिक तुम रैपिड रिवीजन से रेफर कर लो। ये वाला जो टॉपिक है उसका एक स्पेशल मैंने लिंक दे दिया, ये वाला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक स्पेशल लिंक दे दिया। बाकी टॉपिक देखो मैंने लिखा है रेफर आरआर रेफर आरआर, जिसकी कोई स्पेशल प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट, सॉरी कोई स्पेशल वीडियो है वो दे दिया। तो मैंने आरआर की प्लेलिस्ट दे दी है, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको ये रिवीजन वीडियोस दे रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कौन से क्वेश्चन करें? अगर आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं तो क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं, आपको वही क्वेश्चन ट्राई करने। मेरे स्टूडेंट नहीं है अगर आपको, पर मेरे हिसाब से चलना है, मैं मस्ट डू क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मैंने अभी सितंबर 25 में दिए थे वही करने हैं आपको। बस आगे चल के कुछ 1-1.5 महीने बाद मैं कुछ 20-25 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा उसमें डाल दूंगा, बट एटलीस्ट मस्ट डू क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। आपको हैंड रिटन समरी नोट्स मिल जाएंगे, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैंड रिटन समरी नोट्स उनको बहुत काम आएंगे। 3 मिनट्स रिवीजन शॉर्ट्स आपको दे रहा हूं, आप जैसे जैसे टाइम मिले क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो आपको रिवीजन वीडियोस की जरूरत पड़े, आप रिवीजन वीडियोस देखिए, मैंने यहां पर इंस्ट्रक्शन वही लिखा है, इफ यू आर रिवाइजिंग एनी टॉपिक फ्रॉम द वीडियोस देन आफ्टर वाचिंग द वीडियोस सेल्फ रीड ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर बुक फॉर द लॉन्गर रिटेंशन, देन स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस। तो करना यह है कि पहले रिवीजन वीडियो देख लो अगर देखना चाहते हो तो, बट नॉट मैंडेटरी, एंड देन उसके बाद आप एटलीस्ट एक अपनी किताब का, अपने नोट्स का एक ओवरव्यू कर लो, डायरेक्ट जंप टू द क्वेश्चन मत करो। पहले रिवीजन वीडियो अगर देख रहे हो तो उसके बाद खुद भी एक बार सेल्फ अपने नोट्स को ओवरव्यू कर लो एंड देन आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरीके से ये आपके पास रहेगा। जो 5th वीक है वो स्टार्ट हो रहा है 13 अक्टूबर से, पर मैंने वो 2 वीक रखे हैं यहां पर, ये 2 वीक टारगेट है, 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। क्यों 2 वीक टारगेट है? उसके 2 रीजन है। एक तो यहां पर दिवाली आने वाली है 20th अक्टूबर की, तो मुझे पता है कि यहां पर कम से कम 3 से 4 दिन बुरी से बुरी सिचुएशन में 3 से 4 दिन हर बच्चा अपने उस मोमेंट पर होगा जब वो चाहेगा कि मैं पढ़ाई ना करूं, और ये वो टाइम चल रहा होगा जब बहुत सारे बच्चों के ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म हो रहे होंगे, है ना, या खत्म हो चुके होंगे। तो हो सकता है उनका ये रिवीजन टारगेट उन्होंने थोड़ा थोड़ा फॉलो भी किया हो, पर थोड़ा सा बैकलॉग चल रहा हो, रिवीजन में भी उनका बैकलॉग चल रहा हो। तो इसीलिए मैंने लास्ट के 2 वीक में दिया, मैंने सिर्फ 16 घंटे का प्लान है, पर लास्ट के 2 वीक में दिया है, ताकि कोई बच्चा अगर कवर करना चाहे अपने इस टारगेट को थोड़ा बहुत ही सही, तो वो आराम से 25 अक्टूबर तक कवर कर ले। 25 अक्टूबर तक अगर आप इस चीज को कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट 50% सिलेबस एडवांस अकाउंट्स का हो जाएगा। अब आप देखिए कि सितंबर 16 से स्टार्ट कर रहा हूं 25 अक्टूबर तक, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 40 डेज, और 40 डेज में मैं सिर्फ 50% सिलेबस करने को बोल रहा हूं। ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड टारगेट आपको दिया जा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्लासेस के साथ 100% करना 40 डेज में पॉसिबल नहीं है। हाँ, 25 अक्टूबर के बाद मैं डेफिनेटली बाकी का पोर्शन इतने 40 दिन में नहीं चलाऊंगा, बाकी का पोर्शन मैं डेफिनेटली बोलूंगा आपको कि भाई नेक्स्ट 15 डेज में कंप्लीट करिए। और हां, ये जैसे ही पूरा 1 वीक के बाद आपका टेस्ट, फिर दूसरा वीक के बाद आपका टेस्ट, तीसरे वीक के बाद आपका टेस्ट, सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए। बट सारे ये होने के बाद
मतलब ये पूरा 50% सिलेबस होने के बाद मैं आपका एक और टेस्ट लूंगा 50% का, और वो आपको कॉपी चेक करके दूंगा, ठीक है। और उसके जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे, जो भी 99 रुपीज या वॉटेवर जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे, उसमें आप चाहो तो इस इतने पूरे पोर्शन का टेस्ट भी दे सकते हो। नाउ दिस इज द रिवीजन प्लानर एंड आई हैव स्पेशली क्रिएटेड दिस एंड आई एम कमिटिंग कि ये रिवीजन प्लानर के साथ साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। अब पॉइंट ये है कि मैं रिवीजन टारगेट आपको क्या देके जाऊं, बस हो गया नहीं, आई विल कम एवरी संडे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सैटरडे इवनिंग या फिर संडे को आपके साथ जुड़ूं। हर वीकली टारगेट आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे याद दिलाऊंगा, ये तो दिखा रहा हूं, और ये लिंक ये आपको एक्सेल फाइल कहां से मिलेगा मैं ये भी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको एक लिंक मिलेगा जिसका जो टेलीग्राम पे आपको एक लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करोगे मेरे टेलीग्राम पे चले जाओगे, एक पूरा मैसेज में आपको मिल जाएगा, वो आपको एक फोल्डर दिखेगा, उसमें दिस फोल्डर, ये फ्री रिसोर्स, और फ्री रिसोर्सेज के फोल्डर में जब आप अंदर जाओगे, आप फ्री रिसोर्सेज के फोल्डर में जाओगे, हैंड रिटन समरी नोट्स, मास्टर क्वेश्चंस, ठीक है ना, बूस्टर, अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मस्ट डू क्वेश्चंस जो मैं आपको कह रहा था आप कर सकते हो, अमेंडमेंट, एक पेज का अमेंडमेंट है, एमसीक्यूज और रिवीजन प्लानर, यही है जो ओपन होके अगर आप देखोगे तो आपके सामने आ जाएगा। सो गाइस दिस इज द थिंग, सैटरडे संडे में आपके साथ जोड़ूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे हर बार आपको याद दिलाऊंगा कि बेटा अगला वीक का टारगेट ये है, बेटा अब आपको ये करना है, बेटा आपको ये करना है, आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, जूम सेशंस लेके आपके डाउट्स डिस्कस करूंगा, व्हाट नॉट, मैं जो कर सकता हूं मेरे बस में वो मैं आपके साथ करूंगा, बट एटलीस्ट आपको भी करते रहना पड़ेगा ताकि आप अचीव कर सको। सो दिस इज द थिंग, आई डोंट नो आपको ये चीज कैसी लगी होगी, अगर आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो नालायक को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सामने दिख रहा है साक्षात बड़ा भाई खड़ा है, और ये बड़ा भाई हमें पास नहीं 80-90 प्लस लाने के पीछे पड़ा है, तो सब्सक्राइब उसी के नाम पे कर लो नालायक को, है ना। तो चलो, ये रिवीजन टारगेट मैंने आपको दे दिया है, अब मैं आपको याद दिलाता रहूंगा अपने टेलीग्राम पे, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया है, उस लिंक में जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, रिसोर्सेज इसके अंदर आपको सब दिख जाएंगे। आई होप एवरीथिंग इज नाउ डन फ्रॉम माई साइड, अगर मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, और हां, कमेंट में अगर कुछ और बताने को ना हो तो एडवांस्ड अकाउंट्स की जय जरूर लिख के जाना, मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि बच्चा मुझे प्यार दे रहा है, तो कमेंट में एडवांस अकाउंट्स की जय जरूर लिख के जाना, ठीक है बच्चों, थैंक्स अ लॉट। हाँ, इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं, मुझे मेरे साथ साथ मेरे दोस्त को भी मुझे पास करवाना है, मेरे पूरे ग्रुप को पास करवाना है, तो नालायक इस वीडियो को शेयर भी कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।